सुनो 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 विनती माँ मेरी हो। सुनो सुनो विनती माँ मेरी। जय माता दी दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ, जिसके हमने 3 भाग किए थे। पहला भाग मधु कैटव वध, दूसरा महिषासुर वध, जो कि आप सुन चुके हैं, और अब हम आपको शुंभ निशुंभ वध का तीसरा भाग सुनाएंगे, जिसका कि आज पहला अध्याय मतलब 5वां अध्याय है। 5 से लेकर 13 तक का अध्याय का यह तीसरा भाग होता है, जो आपको ज़रूर सुनना होता है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। 5वां अध्याय आरंभ। ओम। इस उत्तर चित्र के रुद्र ऋषि हैं, माँ सरस्वती देवता हैं, अनुष्ठंड हैं, भी माँ शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हर, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिसका प्रकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित कर राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महासुरों ने तिरस्कारित कर देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा कि उस अपराजिता देवी का स्मरण करने से वह शीघ्र ही हमें दर्शन देगी। जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, स्वदा को नमस्कार है। उस समय देवताओं ने क्या कहा? देवता कहते हैं, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग जगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत्य प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृत देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनाय विदिते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है,
उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी इंद्रिय वर्ग के अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्यापक रहने वाली उन व्यापित देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्यापक करके स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूतेश्वरी हमारा कल्याण करे, मंगल करें और सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को उस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारे संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के तिरस्कृत शुद्ध युद्ध में निशुभ से विपराजित हो एकत्रित हुए समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए समस्त लोक में कोश कही जाती है। बोलो कोश की माता की जय। कोशकी के प्रगट्य होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः हिमालय रहने वाली कालिका देवी से विख्यात हुई। बोलो कालिका देवी की जय। तदंतर शुंभ निशुंभ मृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास आकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने देखा ना होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतन भूत है रावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जोता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रतन भूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंचलिकनी नामक माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुभ अधिकार में हैं। अग्नि में भी श्वेत शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए गए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने दैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, है देवी,
दैत्यराज शुभ तथा समय तीनों लोगों का परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन है रावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया। शीर सागन का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्च स्वर प्रकट हुआ, उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर समर्पित कर दिया। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जो रत्न पदार्थ देवता गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब के सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार के स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अंत तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों के भोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली हे सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई प्रकर्मण्य शुभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के कहे वचन कल्याणमय भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुभ तीनों लोकों में स्वामी और निशुभ भी उसी प्रकार प्रकर्मी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा भर्ता होगा। इसलिए शुभ आए अथवा निशुभ आए, मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण कर ले, इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन निशुंभ ने दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे खड़ी हो जाओगी। इसलिए तुम ही मेरे ही कहने से शुभ निशुभ के पास चले चलो, ऐसा करने से तुम्हारा गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा खो जाएगी। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है, निशुभ विपरकर्मी है, किंतु करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा लेने से पहले मैंने ये बात सोची ना थी। अन्यथा वह सब दैत्यराज आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े वही करें। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में श्रवणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। इस तरह से हमारा 5वां अध्याय कंप्लीट हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। छठा